अभी हम लोगों का मैक्सॉइनमा में चल रहा है एक्सरसाइज 11E, जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चुका था, जिसके ऊपर क्वेश्चंस थे, और एक हमने किया था विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव। कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लगाना है और उसके बाद हमें मैक्सॉइनमा निकालना है। तो हम लोग की बात हो चुकी थी कि जो मैक्सॉइनमा होता है वो और कुछ नहीं, रेंज होती है। रेंज के एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं वही आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज होती हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताया था, और विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करके भी हम लोगों ने एग्जाम्पल्स कुछ किए हुए थे, और उसके ऊपर आपसे 1 से लेके 14 तक के क्वेश्चंस आपको करने को बोला था। हो गया सर। और गीजर में अब हम अब हम जा रहे हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करने। तो उससे पहले, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो उसमें मैं एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो अगर कोई डाउट रह गया है तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या था, एफ एक्स इक्वल टू -x-1 होल पावर 3 x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसमें हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। तो हमने क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला। तो सॉल्व करने का भी अपना एक मेथड होता है, कि ऐसा नहीं है कि आप अपनी तरफ से कुछ भी करेंगे और सॉल्व कर देंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कैलकुलेशन कैसे की जाए, इसीलिए क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। अब जैसे ये डिफरेंशिएशन आ गया, अब सबसे पहले एक काम करो, होल क्यूब होल स्क्वायर मत खोलो, कुछ कॉमन लो यहाँ से। जैसे हमने यहाँ से लिया x-1 होल स्क्वायर कॉमन एंड x प्लस 1, तो आपके पास क्या बचेगा वो देखते हैं। तो एक बचेगा 2, यहाँ x-1, फिर यहाँ बचेगा 3 और x प्लस 1। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू -x-1 स्क्वायर x प्लस 1, 2x-2 प्लस 3x प्लस 3। एफ डैश एक्स इक्वल टू -x-1 स्क्वायर x प्लस 1, ये हो गया 5x प्लस 1। तो अब ये आसानी से सॉल्व हो गया। अगर आप होल स्क्वायर होल क्यूब वगैरह खोलते हो फिर उसके बाद करना फैक्टर ही पड़ेगा, तो इसीलिए पहले ही फैक्टर बना लेने हैं हमें। अब इसमें देखो, हमने क्या कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव में, कि पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ आ गया -x-1 स्क्वायर x प्लस 1 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जहाँ -0 में चला गया, एक बार x-1 स्क्वायर इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1, फिर एक बार x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1, फिर 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू -1/5। हमारे पास x की 3 वैल्यूज आ गई। अब हम क्या करेंगे, इन्हें प्लॉट करेंगे एक नंबर लाइन पे। तो हमने इन्हें नंबर लाइन पे प्लॉट किया, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो, -1, -1/5 एंड लास्ट में +1। अब -1 से पहले का कोई भी एक नंबर इमेजिन करो। ठीक है, तो -1 से पहले हमने सपोज -2 ले लिया, और -2 को हमें एफ डैश एक्स में डालना है और देखना है कि वैल्यू कैसी आ रही है। ठीक, तो ज़रा ध्यान, और इसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना, केवल दिमाग लगाना है, वही मैं जहाँ समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। हमने यहाँ पे एफ डैश एक्स में, ये आपको रफ पे करना है, ठीक है, -2 लिया और यहाँ रख दिया। तो देखो, -2 -1 होल स्क्वायर, -2 प्लस 1 और -10 प्लस 1। अब सॉल्व मत करो, सिर्फ सोचो। ये पॉजिटिव हो गया क्योंकि होल स्क्वायर है, ये नेगेटिव हो गया क्योंकि -2 प्लस 1 है, और ये भी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस बाहर है तो नेगेटिव। इसका मतलब है यहाँ साइन जो आएगा वो माइनस का होगा। तो अगला प्लस, अगला माइनस, अगला प्लस। ठीक, फिर भी अगर कोई एक बार लास्ट में चेक जरूर कर लो, क्योंकि होता मोस्टली यही है कि अगर माइनस है तो प्लस, मतलब अगला प्लस, अगला माइनस, अगला प्लस, और अगर प्लस है तो अगला माइनस, अगला प्लस, अगला माइनस, मतलब ऑल्टरनेटली चलते हैं। लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे 1 से आगे का कोई नंबर हम +2 उठाते हैं, तो तब क्या होता, तो जैसे +2 उठाते तो 2 - 1 स्क्वायर, 2 + 1, और यहाँ 10 + 1।
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और तीनों पॉजिटिव मिलके और लास्ट में एक दिया हुआ है नेगेटिव, तो ये माइनस का आता। इसका मतलब है 1 के बाद का जो पॉइंट आउट है आपका वो नेगेटिव है, तो इसीलिए मैंने बोला चेक कर लो। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन चाहिए होगा, एक बार फिर से चेक कर लीजिए याद से। तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा। अब ये भी चेक कर लो, -5 से 1 के, -1/5 से 1 के बीच में, जैसे इसमें बीच में 0 आ रहा है तो 0 रख के भी चेक कर लेते हैं, एक बार चेक करना जरूरी है। 0 - 1 स्क्वायर, 0 + 1 और 0 + 1, तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका मतलब है ये वैल्यू नेगेटिव सही है, तो -1/5 के आगे का नेगेटिव हो गया। अब इनके बीच का भी चेक कर लो, -1 और -1/5। अब यहाँ पे क्या होती है, डायरेक्ट जैसे दिमाग में नहीं आ रहा कि -1 और -1/5 के बीच में कौन रहेगा, तो आप इसका मीन पॉइंट निकाल सकते हैं। मीन पॉइंट का मतलब है -1/5 -1, ठीक है, और दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -6/5/2, मतलब -3/5। अब -3/5 भी हम यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं कि -3/5 -1, -3/5 +1 और -3/5 +1, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कुछ नहीं करना है, केवल चेक करना है। नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और नेगेटिव मिलके पॉजिटिव बना रहे हैं, इसका मतलब है ये वैल्यू सही है, पॉजिटिव ही है। और -1 से पहले का हम चेक कर ही चुके थे, तो ये आपके पास चेंजेस हुए जो सारे वो आपके सामने हैं। ठीक है, यही मैं बोल रहा था कि नंबर लाइन पे जब भी जाएं तो वैसे तो ऑल्टरनेटली आएगा, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें डाउट रह जाता है, तो आप उसको ध्यान रखिए कि चेक कर लो एक बार कि जो हमने लगाया हुआ है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ये यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए, तो देखिए एक हुआ माइनस से प्लस वाया -1, और एक हुआ प्लस से माइनस वाया -1/5, और फिर उसके बाद -1 से माइनस में जा रहा है, इसका मतलब वहां कोई चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो उस केस में हमें क्या करना, मतलब कंडीशन बनाई थी कि जैसे कोई चेंज हो रहा है, माइनस से प्लस हो गया तो इसका मतलब है वो कंडीशन मिनिमम में चलेगी, प्लस से माइनस हो गया तो मतलब मैक्सिमम में चलेगी, और जहाँ कोई चेंज नहीं हुआ वहां पे नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम, नॉर मिनिमम वाली कंडीशन बन जाएगी। तो अभी हम पहले चेक करते हैं आगे की कहानी, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव via x equal to -1, so fx is minimum at x equal to -1। ठीक, मतलब यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं तो इसका मतलब है वो मिनिमम हो रहा है, -1 के थ्रू हो रहा है। अब अगर उसने बोला है कि मिनिमम वैल्यू भी निकालो तो f मिनिमम इक्वल टू f ऑफ -1, मतलब अब f डैश में नहीं, f में -1 रखना है, तो f जो हमारा था उसमें -1 रख के सॉल्व कर लीजिए, क्या आ रहा है -1 होल क्यूब एंड -1 और +1, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू यानी कि f मिनिमम आपके पास आ गया 0, वो भी कहाँ पे, x इक्वल टू -1 पे। इसके बाद हम आ गए सेकंड कंडीशन पे कि व्हेन साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव वाया x इक्वल टू -1/5, सो fx इज मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम हो गया। अब हमें f मैक्स निकालना है, तो f मैक्स मतलब -1/5 रख देंगे, तो -1/5 आपको कहाँ रखना है, f में, तो यहाँ आ गया -1/5 -1 होल क्यूब -1/5 +1, जो रख दी है इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया माइनस का 6/5 होल क्यूब, और ये हो गया 4/5 अब होल स्क्वायर। देखिए माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा बाहर, माइनस माइनस हो गया प्लस, 216/125 16/25,
इन्हें कर लो मल्टीप्लाई। ये आपका हो गया आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें बुक में ये चीज़ माइनस की दी हुई है, माइनस की नहीं आएगी क्योंकि -6/5 का होल क्यूब है, और होल क्यूब होने की वजह से एक माइनस आएगा बाहर और एक माइनस है पहले से, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बाकी सब करेक्ट है। वो इस तरीके से हम लोगों ने डेवलप किया है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम इसी को आगे बढ़ाते हुए एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के कंडीशंस को देखेंगे कि एब्सोल्यूट में हमें क्या करना है, और एक क्वेश्चन परफेक्टली मैं पूरा डिटेल करके समझाऊंगा। आपको करना ये है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेंगे कि हमें बेसिकली उसमें करना क्या था। एक बार समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। 15 में बोला है, तो लेट एफ एक्स कर लेते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू 2x³ -24x + 107, और इंटरवल दिया है क्लोज इंटरवल -3, आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या बताया था? एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में तुमको ये बताया था कि जो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा होता है वो आपका एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैक्सिमा एक से ज़्यादा हो सकते हैं मिनिमा, लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में कंडीशन एब्सोल्यूट की दी होती है, तो हो यहाँ पे भी सकता है, लेकिन इसमें आपको एक ही वैल्यू जो सबसे मतलब इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा बनेगी, और जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमा बनेगी। तो अब हम पूरा डिटेल समझते हैं कि करना क्या है बेसिकली। तो देखिए, पहले हम निकालेंगे एफ डैश एक्स, फिर पुट करेंगे 0। 6x² -24 = 0। यहाँ से x² की वैल्यू 4, x की वैल्यू ±2। अब यहाँ जितनी भी x की वैल्यू निकली हो वो इंटरवल के अंदर जो होंगी वही ली जाएंगी। तो यहाँ पे ये दोनों की दोनों वैल्यू आपके -3, 3 के इंटरवल में लाई कर रही हैं, मतलब दोनों लेनी है। इसके बाद हम बनाएंगे एक नंबर लाइन, इधर +3, अभी इन्फिनिटी नहीं आएगा, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि एब्सोल्यूट निकाल रहे हो और इंटरवल में बोला है, तो इंटरवल के मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के बीच में ही रखना है। तो बीच में आपको एक मिल गया -2, एक मिल गया +2। अब -2 और -3 के बीच का कोई एक नंबर पकड़ना है। अब जैसे नंबर समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या बताया था, मीन पॉइंट निकाल लो, -2 -3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब -5/2। ठीक, अब ये माइनस का 5/2 आप लेके जाएंगे एफ डैश एक्स में, और कैलकुलेट करेंगे कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, हमें केवल ये देखना है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया 25/4 -24, ये हो गया 150, और यहाँ हो गया आपके पास 96, वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। फिर -2 और +2 के बीच का जैसे 0 ही ले लो, 0 रखोगे एफ डैश एक्स में, नेगेटिव आ गया। फिर 2 और 3 के बीच का 5/2 ले लो, 5/2 रखेंगे तो यहाँ फिर से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी कंडीशन जब बन जाएगी तब हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब चेंजेस, एक हो रहा है प्लस से माइनस वाया -2, एक हो रहा है माइनस से प्लस वाया +2। तो अब यही बात यहाँ पे मेंशन करनी है। नाउ साइन चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव via x equal to -2, so fx is maximum।
और यहाँ हम f-2 निकाल के रख लेंगे। तो f-2 इज 2 - 2 होल क्यूब -24 -2 और प्लस 107। सॉल्व कर लो। ये आ गया 139। अब हम निकालेंगे एंड साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वाया x इक्वल टू 2। सो f(x) इज मिनिमम। तो अब f2 निकाल लो। ये -32 + 107। अब 107 में से और 32 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 75। ये f2 की वैल्यू आ गई। अब काम यहाँ पे ख़त्म नहीं होता क्योंकि ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं है। दोनों वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं। अब तुम्हें करना ये होगा कि -3 से +3 के बीच के जितने भी इंटीजर्स हैं उन सभी पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यही मेन चीज़ है, यही मेन टास्क है। जैसे f-3 कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद f(1) कैलकुलेट करना है क्योंकि -2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। फिर f(0) कैलकुलेट करना है, फिर f(1) कैलकुलेट करना है, फिर f(3) कैलकुलेट करना है, +2 भी हम कर चुके हैं। तो कैलकुलेट करो। यहाँ मैं लिख लेता हूँ f(x), बार बार देखना नहीं पड़ेगा। 2x³ -24x + 107। अब वैल्यू रखते जाओ, सॉल्व करते जाओ। -3³ ये हो जाएगा 72 + 107। यहाँ -1³ + 24 + 107, फिर 0 0 107, फिर 2 1³ -24 + 107 और एट लास्ट 3³ 72 + 107। अब इन सबकी हम वैल्यू निकाल लेंगे पहले, ठीक है। अब देखो, अब ये जो सारी वैल्यूज निकल के आई हैं इनमें आपको ये देख एब्सोल्यूट के लिए बता रहा हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम पूरा डिटेल क्या हुआ शुरुआत से मैं एक बार समझाता हूँ। f(x) दिया था, इंटरवल दिया हुआ था, f'(x) निकाला, x की वैल्यू निकाली, चेक की। हमें केवल वही x की वैल्यू कंसीडर करनी है जो इंटरवल के अंदर हो। तो यहाँ पे दोनों थी तो हमने दोनों कंसीडर कर ली। उसके बाद एक डायग्राम प्लॉट किया जिसमें -32 + 3 हम जा रहे हैं -2 और 2 होते हुए। उसके बाद हमने साइन लगाया, प्लस माइनस प्लस, प्लस से माइनस हो रहा है मतलब मिनिमम, माइनस से प्लस हो रहा है मतलब मैक्सिमम। अब दोनों चीज़ें जब आ जाएं तो हम मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लेंगे f-2 एंड f2 जब आ जाए। तो उसके बाद f-3 f-2 मतलब इंटरवल के अंदर जितने इंटीजर आ रहे हैं सारी वैल्यू हमें कैलकुलेट कर लेनी है। करने के बाद आपको ये देखना है कि इन सब में सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू है 139 जो कि है -2 पे। तो बस यही आपका आंसर होगा कि नाउ f maximum is 139 at x इक्वल टू -2। ठीक है। उसके बाद सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है वो देखना है हमें। तो इसमें सबसे छोटी वैल्यू आ रही है 85। ठीक है, सॉरी 75। 139 सबसे मैक्सिमम है वैल्यू और f2 पे 75 सबसे छोटी वैल्यू है। तो यहाँ आ गया 75 एट x इक्वल टू 2 और यही आपके हो गए, दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा
एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा का। एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में बोला है एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4, 8x क्यूब, 12x स्क्वायर, 48x प्लस 1 ऑन द इंटरवल 1,4। अब सेम सिस्टम चलेगा। बाकी इसमें तो क्वेश्चन एब्सोल्यूट वाले दो ही हैं, और एक क्वेश्चन और है 22 है, और बाकी की क्वेश्चन मैं शीट में डाल दूंगा। अब इसमें फिर से वही एफ डैश एक्स निकालो, 12x क्यूब, 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48। पुट करो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, 12x क्यूब, 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48 इक्वल टू 0। डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 12, एक्स क्यूब, 2x स्क्वायर, 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। पहले वाले दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन, दूसरे वाले में से 2 कॉमन, फैक्टर आई एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है हमेशा, और प्लस 2 हो रहा है तो दोनों मिलकर 0 नहीं बना पाएंगे। देन एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू 2। अब ये बिलोंग है कर रहा है 1,4 के इंटरवल में। तो अब यहाँ पे एक ही पॉइंट हमें मिला, तो हमने बनाया एक नंबर लाइन, इधर आ गया आपके पास 4, इधर आ गया 1, यहाँ आ गया 2। अब 1 और 2 के बीच का कोई एक नंबर पकड़ लो, तो 3/2, 3/2 को एफ डैश में पुट कर देंगे। तो यहाँ रफ पे करना ये काम, एफ डैश में हमें रखना है 3/2। तो रखिए और सॉल्व करके देखिए पॉजिटिव है या नेगेटिव। 24x स्क्वायर, 24x माइनस 48। तो यहाँ आ गया 12, 27/8, 12, 9/4, यहाँ आ गया 36 माइनस 48, 81/2, 54, और यहाँ माइनस का 12। अब यहाँ देखो और खुद ही देख के चेक कर लो, यहीं से वैसे तो और सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, फिर मैं दिखा देता हूँ। ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसमें हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब ऊपर दूसरे वाले में हमें क्या चाहिए, तो ऑब्वियस है, मैंने बताया ही था पॉजिटिव होगा। एक बार चेक करना चाहो चेक कर लो, 3 पे चेक कर लो, ठीक है। और यहाँ पे चेक करोगे पॉजिटिव नंबर आएगा। तो ये आपका हो गया। अब आपको आगे क्या करना है, वही अपना कि क्या मिला हमें यहाँ पर, उस पर ध्यान देना है। तो ये हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे नाउ साइन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव वाया x इक्वल टू 2, सो एफ एक्स इज मिनिमम। तो हम निकाल लेंगे अब F2। तो F2 निकालिए, 3 2 की पावर 4 माइनस 8 2 क्यूब प्लस 12 2 स्क्वायर, 48 इंटू 2 प्लस 1। तो ये हो गया आपके पास 48, 64,
ये हो गया 96 प्लस 1, 48, 48, 96 कैंसिल हो गया, माइनस का 63, F2 की वैल्यू। अब यहाँ और कोई नंबर मिला नहीं, जैसे पीछे वाले में 2 नंबर मिल गए तो दोनों चेक किया था, अब यहाँ कोई और नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम 1 से 4 के बीच में जाते हुए जितने भी इंटीजर आ रहे हैं वो सब चेक करेंगे। तो पहले हमने लिया F1 निकालना है हमें, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 प्लस 1, फिर 2 पे हो चुका है तो 3 पे आ जाएंगे, 3 3 की पावर 4 माइनस 8 3 क्यूब प्लस 12 3 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 3 प्लस 1, और फिर उसके बाद 4 पे निकाल लेंगे, 3 4 पावर 4 8 4 क्यूब प्लस 12 4 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 प्लस 1। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो सभी को। अब यहाँ पे सबसे, अब यहाँ देखिए एफ सारी वैल्यू आ गई, F2 F1 F3 F4 सारी आने के बाद देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, तो नाउ F max is 257 at x equal to 4, और सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो सबसे छोटी वैल्यू आपके पास है -63 एट x इक्वल टू 2। तो ये हो गए आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम, क्वेश्चन नंबर 16। तो मेथड पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर चेक कर लीजिए, सेम आंसर भी है, केवल 15 वाले में इन्होंने 89 मिनिमम वैल्यू दी है, 3 पे वो गलत है, क्योंकि उससे छोटी वैल्यू भी वहाँ है 75, इसलिए बुक का गलत था, क्योंकि अगर मिस्टेक होती मेथड में तो 16 में भी गलती होती, ठीक है, तो वो नहीं है। तो इससे आपको चेक हो जाता है कि वो पूरा क्वेश्चन कैसे हमें हैंडल करना है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 और मैं बता दे रहा हूँ, वो एब्सोल्यूट का नहीं है। 19 आप करेंगे, 20 आप करेंगे, और 21 हम अभी छोड़ दे रहे हैं। 21 हम, क्योंकि थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो वो हम अगले, क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज पूरी थ्योरी की है, ठीक है, और उसके बाद जो शीट में दूंगा उसमें भी ज़्यादातर थ्योरी के ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। हमें थ्योरी से ही मतलब है, क्योंकि वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना होगा, और उनकी टेक्निक होती है वो समझाई जाएगी आपको। तो 22 आपको करना है, वो एब्सोल्यूट का ही है। 20 22 और 19, 18 में और आपको एक बता दे रहा हूँ, और 17 भी आप करो, ये भी एब्सोल्यूट का है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जो जो आपको करने हैं, जिससे कि ये एब्सोल्यूट वाला भी आपका समझ में आ जाएगा कि होमवर्क में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लो, 19 कर लो, 20 एंड 22, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इससे आपका ये न्यूमेरिकल वाले पार्ट और एब्सोल्यूट और लोकल वाला क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग एक देख लेते हैं, 18, ठीक है, और फिर हम लोग थ्योरी वाले क्वेश्चन कल से स्टार्ट करेंगे। 18 में बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू प्रूफ करो x की पावर 1 अपॉन एक्स की, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। अब हमें इसका डैश निकालना है, और ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन में आपको ये चीज़ बताई गई होगी, नहीं बताई गई है तो क्या बताया है कि लॉग ले लो रॉन्ग साइड। मैं एक उससे बेटर मेथड बताता हूँ, ठीक है। ये आपके ये एक एक्सरसाइज थी वहाँ पर, ई एक्सरसाइज थी, जिसमें फंक्शन की पावर फंक्शन था, और प्लस में भी होते थे और बहुत सारे फंक्शन, तो हमें दोनों अलग अलग लॉग लेके सॉल्व करने पड़ते हैं, बहुत लंबा मेथड आता था। तो यहाँ देखिए, हम यहाँ पे लॉजिक इस्तेमाल करेंगे कि ई की पावर अगर लॉग एक्स है तो हम इसको एक्स लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ बेस जब कुछ ना हो तो ई माना जाता है। ये लॉजिक यहाँ क्रिएट करेंगे हम। यहाँ आ जाएगा ई की पावर लॉग एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स पीछे आ गया। अब करो डिफरेंशिएट, यहाँ आ गया एफ डैश एक्स,
ई की पावर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। अब हम फर्स्ट इंटू सेकेंड ऊपर जाएंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड। 1 अपॉन एक्स को छोड़ा लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, लॉग एक्स को छोड़ा 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको हम वापस से लिख देंगे एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। ये हो गया 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके आने के बाद पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। एक्स पावर 1 अपॉन एक्स 0 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 1 अपॉन एक्स को नीचे उतारने के लिए लॉग लेना पड़ेगा और लॉग 0 इन्फिनिटी होता है। फिर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 0 करने के लिए एक्स को इन्फिनिटी होना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कोई नंबर नहीं है। तो फिर क्या बचा? देन लॉग एक्स इक्वल टू 1, लॉग ई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू आ गई ई। देन अब क्या करना है? नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, बीच में आ गया ई। ई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.7 अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब 2.7 से पहले का कोई एक नंबर इमेजिन कर लो, 2 ले लो, उसको उठा के डैश में रख दो। ठीक है, 2 ले लो, कोई कोई एक नंबर पकड़ लो। अगर दो जैसे वहाँ रखोगे तो मैं प्रॉब्लम क्या आएगी मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे आपने 2 लिया, 1/2, 1 माइनस लॉग 2 अपॉन 4। ठीक है, जब आपने एफ डैश एक्स में एक्स की जगह 2 रखा क्योंकि 2.7 से पहले का कोई एक नंबर इमेजिन करना है। अब आपको लॉग 2 की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, वैसे तो होती है 0.3010, लेकिन मान लो नहीं भी मालूम है, तो ये बात तय है कि log 2 की जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पर है वो 1 से छोटी है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नंबर भी पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो फिर भी आपको नहीं मालूम तो आप 1 ले लो। 1 माइनस लॉग 1 अपॉन 1। अब देखो log 1 होता है 0, तो वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव, तो ये आ गया पॉजिटिव। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर वाला आपका मतलब आगे वाला नेगेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेट चलेगा। ठीक है, फिर भी चेक करना चाहते हो तो 2.7 से बड़ी वैल्यू ले लो। अब आपने कहा अब क्या ले लें, तो अब वो 4 ले लो, यहाँ 4 रखो तो ये 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू आने लगेगी नेगेटिव। ठीक है, वो आप कोई भी एक नंबर पकड़ के चलना है। ठीक है, उस हिसाब से वैसे तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो, लेकिन अभी क्योंकि मैंने बताया नहीं है तो इसलिए मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में यूज भी नहीं किया। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम जाते हैं अपने रिजल्ट पे। नाउ द साइन चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव वाया x इक्वल टू ई, सो एफ एक्स इज मैक्सिमम। देन अब हमें निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ मैक्स में एफ में आपको ई रख देना है, और एफ क्या था? एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, तो ई की पावर 1 अपॉन ई इज योर मैक्सिमम वैल्यू। यही हमें इन्होंने प्रूफ करने को क्वेश्चन नंबर 18 में बोला था कि ये प्रूफ करो। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज खत्म होती है, और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप करेंगे। 21 वाला जो क्वेश्चन है वो मैं कल जब थ्योरी के क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन हम कल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब इस जो एक्सरसाइज अब आ रही है उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाएंगे सभी क्वेश्चंस में। थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। आपको पहले, और इसमें भी मैं डिवाइड करके बताऊंगा कि कैसे कैसे करना है। मेंसुरेशन के अलग बताऊंगा चीज़ों के, और नॉर्मल क्वेश्चन है वो अलग बताएंगे। हर टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन होगा, और जो यहाँ नहीं भी है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे शीट में, जिससे कि कोई भी डाउट्स रह जाए तो वो क्लियर हो सके। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो हेडिंग लगा दीजिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का क्या करना है इसमें? इफ y इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन, पहला स्टेप फाइंड dy ओवर dx, मतलब पहला काम वही जो वहां किया था हमने पिछले वाले में। फिर पुट dy ओवर dx इक्वल्स टू 0,
and find out the values of x. Suppose the values of x are x equal to a, x equal to b, x equal to c and so on. ये वैल्यूज आ गई, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 पुट किया तो वहां से कुछ इक्वेशन बनी होगी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर, कुछ भी, वहां से वैल्यू आ गई. नेक्स्ट, नाउ डिफरेंशिएट dy over dx again and find d2y over dx square. अब आप क्या करेंगे, जो dy over dx निकला था उसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और d2y over dx स्क्वायर निकाल लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप, पुट 1 by 1 the values of x in d2y over dx square. इसके बाद जो x की वैल्यू आपकी निकली थी dy over dx इक्वल टू 0 पुट करके, उनको हम एक एक करके d2y over dx स्क्वायर में पुट करते जाएंगे. अब उससे होगा क्या, d2y over dx स्क्वायर at the values of x इक्वल टू ए बी सी एंड डॉट डॉट डॉट. जब आपने ये वैल्यू रखा तो कुछ ना कुछ साइन आया होगा. देन अब यहां से रिजल्ट आ रहा है, d2y ओवर dx स्क्वायर अगर पॉजिटिव आ जाए, जो वैल्यूज रखी हैं, तो मिनिमम. d2y ओवर dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाए, मैक्सिमम. और d2y ओवर dx स्क्वायर 0 आ जाए तो नॉट कंक्लूसिव. सो अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. ठीक है. अब यहां पे वो नहीं होगा कि 0 हो गया तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, वो केस नहीं होगा. वो केस में आपको क्या करना है कि अभी उसके बारे में डिस्कशन होगा कि अगर 0 आ जाता है तो नॉट कंक्लूसिव माना जाएगा और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगेगा. अब वैसे तो 12th में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो अब मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक नोट बना लेते हैं कि इफ d2y over dx square equal to 0 at any value of x, but d3y over dx cube not equal to 0 at same value of x, then y equal to fx is neither maximum nor minimum, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो ये केस क्या होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते हैं यहाँ 12th में. ठीक है. और कंपटीशन में तो बन सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं बनते. ठीक है. लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है. तो ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि dy ओवर dx निकालो, पुट 0 करो, x की वैल्यू निकालो, उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करो, मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर निकालो. निकालने के बाद वैल्यू एक एक करके हमें जो x की निकली है उसमें पुट करनी है और देखना है कैसे साइन आ रहे हैं. अगर पॉजिटिव आ गया मिनिमम, नेगेटिव आ गया मैक्सिमम, 0 आ गया तो नॉट कंक्लूसिव, और आप अप्लाई करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. और नोट में मैंने आपको बताया है कि अगर ये 0 आ जाए तो आप कंपटीशन में, क्योंकि 12th में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा. ठीक है. करना चाहो तो कर सकते हो कि आप जब जैसे 0 आ जाए और d3y ओवर dx क्यूब 0 नहीं आ रहा सेम वैल्यू पे, तो फिर वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम का बनता है. और मान लीजिए d2y ओवर dx स्क्वायर 0 आ गया लेकिन d3y ओवर dx क्यूब भी 0 आ जाए तो फिर वो नॉट कंक्लूसिव में ही जाएगा और अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होगा. क्लियर है. तो दैट इज योर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट. अब हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं. इसके ऊपर क्वेश्चंस कल होंगे, एग्जाम्पल्स पहले समझाऊंगा मैं. बाकी आपको जो होमवर्क आज मिला है उसको कंप्लीट कर लीजिए तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्लियर हो जाएगा. एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. क्लियर. चलिए, ओके, बाय बाय.